विपक्ष के प्रेस के मुद्दे भी वही होते हैं और अब हम भी थक जाते हैं वही वही प्रश्नों के उत्तर देते देते। जनता को भी लगता होगा आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। अब देखिए दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम आयोग के सदस्य बैठे थे और मैं कहूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकल रिबटल उन्होंने दिया है। टेक्निकल, किस प्रकार से एसआईआर होता है, एसआईआर क्यों होता है। बिहार में 20 वर्ष पहले एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, 20 वर्ष के बाद 2003 के बाद पुनः हो रहा है। जिन लोगों के मन में प्रश्न था कि अभी क्यों हो रहा है, चुनाव से कुछ महीनों पहले, तो उसका भी जवाब दिया गया कि 20 साल पहले जो हुआ था उस समय का कालखंड भी चुनाव का कालखंड ही था, उस समय ही हुआ था, उस समय किसी की आपत्ति नहीं थी। क्यों जीरो एड्रेस होता है, क्या जीरो एड्रेस होता है, एक ही एड्रेस में अनेक नाम क्यों होते हैं। 1966 से लेकर 1977, 1981 सभी रिवीजन्स के उदाहरण दिए गए हैं। आज अखबारों में भी छपा हुआ है कि जीरो एड्रेस क्यों होता है। ये सारे टेक्निकल विषय पे इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से जवाब दिया, मगर जो ना समझे उसको समझाया नहीं जा सकता है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने, और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, यह उनका प्रयास है। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ, और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो आर्मी के ऊपर भी हमला करने से नहीं बचते हैं, नहीं कतराते हैं और सबूत डिमांड करते हैं, एविडेंस मांगते हैं। आप सोच के देखिए, आर्मी को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ते, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने छोड़ा है?
इनको लगता था और अभी भी लगता है कि सत्ता पे बैठना ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्ता उनको सिंहासन दिखता है। उनको लगता है ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये सिंहासन है, और सिंहासन विरासत से मिलती है। नहीं, सिंहासन विरासत से नहीं मिलती है, सेवा से मिलती है। और आज जो खंडपीठ बैठी थी, ये जो पॉलिटिशियंस की खंडपीठ बैठी थी, उनमें से एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से ममता बनर्जी जी, उससे पहले से हैं, मगर ममता बनर्जी तो तब से हटी नहीं है सत्ता से। बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी आसीन है। क्यों नहीं ममता बनर्जी अपने विधानसभा, जो कि उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही हुआ है, क्या उन्होंने कभी कहा कि हमें खंडित कर देना चाहिए, हमें भंग कर देना है बंगाल के विधानमंडल को, विधानसभा को? तेलंगाना, कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी भंग कर देगी? भंग कर दीजिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है चुनाव। आपको अगर लगता है अनफेयर है तो आप भंग कर दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन इनको चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती है, इलेक्शन कमीशन इनको ईमेल पर ईमेल भेजती है कि आइए हमसे चर्चा करिए। एक दिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन ने कहा 45 दिन का समय होता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी, ये भारत का संविधान कहता है 45 दिन का समय होता है। आपको अगर लगता है आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से विपक्ष का प्रतियोगी जीत गया है, विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया है, तो 45 दिन के अंदर कोर्ट की शरण में जाइए। आप जाके रिट पिटीशन करिए, इलेक्शन रिट पिटीशन करिए। एक ने इलेक्शन रिट पिटीशन किया, ना बीएलए कंप्लेन करेगा, ना इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप। इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाके देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में, भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है, कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से, कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है। यह उसका अधिकार है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, और ये जो आरजेडी है, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको।
ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। कुछ राजनेताओं ने तो टीवी पे आकर कहा है अभी तक कैसे ये लोग छुटे हुए हैं, अभी तक कैसे इनके घरों में लोग नहीं घुसे हैं। दे वॉन्ट कंप्लीट केओस इन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। They want Indian people to be barbaric. वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में। भारत के लोग समझदार हैं, हमारे में विवेक है, हमारे अंदर एक हजारों वर्ष की सिविलाइजेशनल, जिसको कहते हैं हम, की एक सांस्कृतिक विरासत है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हम हैं कि उसकी जो विरासत है उसके कारण क्या सच है और क्या झूठ है यह लोग समझते हैं। और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है और उसी के मुताबिक वोट करती है। आप देखिएगा, मैं आज एक चित्र देख रहा था 2005 में यही वो राहुल गांधी और यही वो उनके लोग जिस सड़क पर आज वो दंदनाकर मुंह छिपा के भाग रहे हैं गाड़ी में, उस समय नाव में जा रहे थे क्योंकि बारिश के दिन में डूब गया था बिहार का वो सड़क। डूबे सड़क से चमचमाते सड़क, यह दिया है एनडीए ने, यह दिया है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। स्वाभाविक रूप से पहली इनकी किस्मत चमचमाती थी, अब सड़कें चमचमा रही है, तो इनको चाहिए डूबे हुए सड़क, मगर इनके किस्मत चमके, ये यही चाहते हैं, जनता नहीं होने देगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। प्रश्न सादर आमंत्रित है। राहुल गांधी लगातार ये कर रहे हैं कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है, हम गरीबों के हक की लड़ाई करते हैं। हमसे तो लखनऊ मांगा जाता है, अनुराग ठाकुर लखनऊ ही मांगा। देखिए, राहुल गांधी कौन से गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं हमको भी पता है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं अपने लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि वो